की फ्लैगशिप सारी योजनाओं की समीक्षा की और मुख्यतः इस गर्मी के समय में पेयजल की जो दिक्कत है उसके ऊपर सप्लाई सुचारू हो। आप नागौर सिटी में जो 18 MLD पानी मिल रहा था तो 22 MLD की रिक्वायरमेंट के लगभग एससी ने बताया कि लगभग 22 MLD इस समय आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए 22 MLD का पानी छोड़ा नहर से लेने का प्रस्ताव रखा। उसको आज हमने कहा कि आप 22 MLD आज शुरू कर सकते। बड़ी समस्या है नगर परिषद क्षेत्र में पानी चोरी की। आज भी क्योंकि पहले नगर परिषद के पास ये था पेयजल योजना सारी PHD को हैंडओवर हुई है और जो छोटी मोटी समस्याएं उसमें है वो सुधार करके सुचारू रूप से पानी शहर में मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और दूसरी तरफ नहरबंदी चल रही है, रिपेयरिंग का काम नहर का गंगानगर और पंजाब में जो अपना नहर आती है उसकी रिपेयरिंग का काम भी इस समय चल रहा है। तो जो लगभग 19 तक अभी पानी कम मिल रहा है। क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि पानी खराब नहीं हो, आप आवश्यकता जितनी हो उतना ही इस्तेमाल करें, कोशिश करें पानी बचाने की। और जो पानी सरकारी पानी चोरी करके और बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कि मैंने SP साहब को भी कहा है और PHD के कर्मचारियों को भी कहा है। और उसमें इन्होंने एक 3 HP की मोटर और पानी को पंप करके चोरी सरकारी पानी में करने वाले को आज इन्होंने कोई पकड़ा भी है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पानी मूलभूत आवश्यकता है जीवन में, इसके लिए हमें सबको सहयोग करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी क्योंकि बहुत सोर्स नहीं है, जमीन में जितना पानी है वो और नहर से जो मिल रहा है वहाँ भी हमने कोशिश की है पानी और दे करके जो कमी है उसको पूर्ति की जाए। विद्युत विभाग का था तो बिजली की पूरे देश में कमी है। जिस तरीके का केंद्र सरकार फेलियर हुई है कोयला पॉलिसी में, उसका मुआवजा आम जनता को भुगतना पड़ा। अपने यहाँ अभी स्थिति नागौर जिले की अगर कहें तो नागौर जिले में अभी डोमेस्टिक बिजली लगभग पूरी 24 घंटे मिल रही है। और इसमें ये जरूर है कि गर्मी में जब लोड बढ़ जाता है तो फॉल्ट भी बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बिजली में गर्मी भी होती है, तार में फॉल्ट, केबल में कहीं ना कहीं होता है, तो उसका जो कट हो जाता है वो एक बड़ी समस्या है। और वो हर बार गर्मियों में हमें देखनी पड़ती है क्योंकि आम घरों में भी आज जो लोड सर्दियों में रहता है उससे दुगना 2.5 गुना लोड AC का, कूलर का, फ्रिज का ये बढ़ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को कि बिजली भी अगर कोशिश करें कि आप डोमेस्टिक उसमें भी अगर एक कमरे में बैठ के काम चल सकता है दिन में, तो आप 4-4 कमरों की लाइट, बिजली, AC जो व्यर्थ में चलते हैं वो ना चलाएं। कानून व्यवस्था का है तो कानून व्यवस्था में पूरे नागौर में हमने चौक चाबंद है, कोशिश करते हैं कि कोई घटना अगर घटित होती है अपराधी पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और पिछले महीने से इस महीने में हमने रिव्यू किया है तो लगभग स्थिति कंट्रोल में है। बड़े दुर्भाग्य की बात है आज पूरे प्रदेश में जो हालात है, सांप्रदायिकता, वो एक उन्माद ऐसा है जिसके लिए आप सब पत्रकार भी यहां बैठे हो। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी का जो हालात पूरे देश में बढ़ गए, और इनके साथ साथ सांप्रदायिक उन्माद जो युवाओं में आज भरा जा रहा है, ये प्रदेश के लिए हानिकारक है। विपक्ष में पार्टी जिस तरीके के हथकंडे अपना रही थी, मैं
गृह राज्य मंत्री भी हूं, तो लगातार मॉनिटरिंग कानून व्यवस्था की और सांप्रदायिकता की जो हमारे पास इनपुट्स आते हैं वो बेहद खतरनाक है। अगर करौली की घटना की मैं बात करूं तो आरोप प्रत्यारोप की नहीं, सच्चाई की बात पे अगर देखें तो उसको मीडिया ने, नेशनल लेवल के मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रचारित किया। उसकी सच्चाई उन्होंने नहीं बताई। उसमें मुख्य मुलजिम राजाराम गुर्जर बीजेपी का पदाधिकारी है जो आज तक फरार चल रहा है। अगर अलवर जिले में नगर पालिका के अंदर मंदिर तोड़ दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है राज्य सरकार पे, बोर्ड किसका था वहां? तो कहने का मेरा ये कि ये जो उन्माद होते हैं, आपने जोधपुर की घटना देखी। मैं घटना के बाद हेलीकॉप्टर से तुरंत हम 5 लोग जो है घटना पे पहुंच गए और बारीकी से हमने वहां जांच की। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में लोगों से जाके मिले। इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिसको इतना तूल दिया, इतना वातावरण को करार नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से उसको प्रचारित किया। विश्वाजी आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी की मूर्ति पे पहले दिन सौहार्दपूर्ण तरीके से परशुराम जयंती मना ली जाती है। एक दिन पहले सबने आपस में तय कर दिया। अगले दिन ईद होती है, ईद के ऊपर अगर वो कोई झंडे लगा गए, पहले दिन भी झंडे लगे और उन्होंने खुद हटा लिए, दूसरे दिन झंडे लगाए गए। अब उसमें कोई तार रस्सी से उनकी मूर्ति के ऊपर बांध देता है उससे लड़ी लगाने के लिए। उस घटना को इतना बड़ा तूल देना, किसी की नीयत नहीं थी उसके, मैंने वीडियो देखे, किसी की ये नीयत अपमानित करने की नहीं थी। मूर्ति है, मूर्ति में आपने सपोर्ट के लिए बांध दिया और उसको भी पुलिस ने रात को समझाइश कर दी। फिर अचानक सुबह उसी चीज को लेके इकट्ठे होना और जहां सौहार्दपूर्ण तरीके से MP MLA लोग ईद पे, उसी विश्वाजी का जो चौराहा है जहाँ अजमेरी क्या चौराहा बोलते हैं, वहां पर ईद मिलन कार्यक्रम होते थे, वो ना हो करके और बहुत से लोग इकट्ठे होकर के हो हल्ला करते हैं और नमाज पढ़ के आने वाले भी उसमें हो सकता है उपद्रवी होंगे, मगर वो सौहार्दपूर्ण वातावरण को दोनों तरफ से खराब किया जाता है। और फिर सांसद साहब वहां से जो है वो धरने बैठ जाते हैं, जबकि अगर वो वहां मौके पे थे तो समझाइश करनी चाहिए। वो एक आरोप प्रत्यारोप से नहीं होता। आज अगर मैं यहाँ मौके पे हूँ और कोई बात होती है तो पहला कर्तव्य मेरा है कि कानून व्यवस्था ठीक हो, और जो वहाँ कोई धार्मिक उन्माद है तो उसमें पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के उस चीज को पहले कंट्रोल करना एक जिम्मेदार नागरिक का या जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति का पहला कर्तव्य होना चाहिए, बजाय इसके कि हम धरने पे बैठे या पुलिस पे आरोप लगाएं या किसी चीज पे आए। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि उनको इस बारे में अगर कोई शिकायत लोकल प्रशासन से थी तो उनको सबसे पहले मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस से बात कर सकते थे, मैं गृह राज्य मंत्री था, मुझसे बात कर सकते थे कि साहब जोधपुर में ये प्रशासनिक कमी है, इसको तुरंत लिहाज से इसको आप कंट्रोल करें। कुल कहने का निवेदन है कि जो ये उन्माद जिस तरीके का चल रहा है, रामनवमी पे आरोप लगाते हैं कि रामनवमी पे 144 लगाई या जो भी, ऐसा कोई नहीं था। मैं खुद नागौर था उस दिन, CM साहब का भी यहाँ प्रोग्राम था, उसके बाद मैं खुद था। हमारे रामनवमी के त्योहार पे सब जगह हमने जो है कंट्रोल जरूर हुआ है, मगर सब तरफ सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया भी तो गया है। जुलूस निकले हैं, धारा 144 में किसी जुलूस को लिए तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसको बंदिश बनाई गई। आप सबका भी मैं कहना चाहूंगा कर्तव्य है कि ये जो छोटे छोटे तमाशे करके आरोप लग रहे हैं, हिंदुत्व की भावना को भड़काया जा रहा है।
तुष्टीकरण की राजनीति में आरोप लगा रहे हैं। राजधर्म का पहला कर्तव्य है कि उसके नागरिक की सुरक्षा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी है। पहला कर्तव्य, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ रही। आज जिम्मेदारी आप सबकी भी बनती है, जहां आप सभी मीडिया के बंधु मेरे यहाँ पे आए हो, कि हम लोगों को, इन युवाओं को जो आज के दिन अग्रोसित होकर के भटक रहे हैं गलत रास्तों पे, जो मैंने उन्माद में वहाँ वीडियो देखे, उसमें 18 से 32-33 साल तक के युवा आगे थे। पहले धार्मिक उन्माद होते थे या कुछ होता था तो मिडिल एज का आदमी, हिंदू या मुस्लिम की बात या झगड़े की बात, युवा कभी हमने नहीं देखे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये आक्रोशित होकर आए। और मैं वहाँ जब कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में गया तो मैंने बहुत गहराई से वहाँ देखा। वहाँ मोहल्ला में अंदर जब देखते हैं तो एक तरफ माइनॉरिटी के घर हैं, एक तरफ हिंदुओं के घर हैं, ब्राह्मण हैं, सोनी परिवार थे। उनसे बात की तो वहाँ अंदर उनके मन में कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि कोई द्वेष है। वो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, सदियों से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। जिस परिवार के लिए कहा गया कि भाई ये परिवार के घर कोई पत्थर डंडा लगा तो ठीक है, जब झगड़ा होता पत्थर दोनों तरफ से चले, उनके भी लगे होंगे, इनके भी लगे हैं सबके, मगर उन्हीं के परिवार ने कहा कि हम तो रोजमर्रा के एक दूसरे के काम आते हैं। वहाँ वो सोनी परिवार जो मैं था, उनके वर्कशॉप में माइनॉरिटी के लोग काम करते हैं, जो जेवर गढ़ते हैं रोज आकर के 10-20 लोग। तो इतना बड़ा नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश को अलर्ट रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें, भरतपुर का आपके आगे किस्सा है, उसको इतना बड़ा बनाया गया कि जो टीवी पे अचानक भरतपुर में कुछ हो गया। दोनों माइनॉरिटी के परिवार हैं, वो एक परिवार का कोई मुकदमा बनता है और वो मुकदमे में बरी आता है, वो कोई जश्न करता है, दूसरा परिवार झगड़ा करता है। ये तो आम अपने कभी भी किसी गली में भी होते हैं। तो मेरा कहने का आपसे है कि जो ये धार्मिक उन्माद है, इनके ऊपर भी हमें ध्यान रख करके, सबके धर्म हैं अपने अपने, जो जिसको मानता है, हम हिंदू हैं, हिंदू की बात कर सकते हैं, मगर आज जिम्मेदारी के पद पे अगर कोई राजनीति करता है या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसको जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को करना चाहिए। अब सबसे मैं निवेदन करूंगा कि नागौर का प्रभारी मंत्री भी हूं, कि हम आपसी सौहार्द के साथ आने वाले समय में सब मिलकर के नागौर के इस सुखमय वातावरण के सब सहयोग के साथ और हंसी खुशी का यहाँ वातावरण रखें। आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, आपने करौली का जिक्र किया, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो फरार है, तो राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये भी एक पॉलिटिकल बयानबाजी का एक नजरिया है? गिरफ्तार क्यों नहीं होते? देखिए, उनके पीछे तलाश में लगा रखा है, और फरार मुलजिम कोई हो जाता है तो उसको जब तक पकड़ में नहीं आता, कोशिश उसके लिए जारी है। आपको ध्यान होगा, दौसा में डॉक्टर ने सुसाइड किया था, जिसमें जो 3 आरोपी थे, एक मुख्य आरोपी जिसके ऊपर बाद में इनाम भी रखा गया और वो अरेस्ट भी हुआ करीब 20 दिन बाद। तो इसके पीछे भी लगा रखा है, जैसे ही अरेस्ट होगा तो आपके सामने आ जाएगी चीज़। ये कहना कि साहब इसमें राजनीति होगी, सरकार की इसमें क्या राजनीति होगी? जितना जल्दी से जल्दी मुलजिम आएगा उतना हम लोग सक्षम होंगे उस चीज़ को कहने के लिए। संपत्ति कुड़क हो सकती है, नोटिस जारी हो सकते हैं, कई प्रक्रिया कानून की, सारी प्रक्रिया चल रही हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो टाइम बाउंड, जितना टाइम चाहिए होता है संपत्ति कुड़क करने के लिए कोर्ट में, जितना उनके लिए और जो नोटिस का टाइम है, वो सारी प्रक्रिया में कहीं कमी नहीं है। आपने जो धारा 164 लगाई थी रामनवमी पर, उसका उद्देश्य क्या था धारा लगाने का? धारा का कोई ऐसा नहीं था, जुलूस के लिए हमने परमिशन दी थी, और 144 का सिर्फ एक था कि जो उन्माद है वो इस तरीके से ना फैले। उद्देश्य किसी चीज़ का ऐसा नियत नहीं है कि साहब उससे कोई
हमने किसी धार्मिक प्रचार को रोकना या कोई, एक जस्ट ये था कि जो घटना पहले घटी है उसकी दूसरे जगह कहीं पुनरावृत्ति ना हो। मंत्री जी, मेरा सवाल था कि नागौर शहर में अभी पेयजल संकट मतलब गिराया हुआ है, आपने आज समीक्षा की है इसकी, इतने दिन मतलब लंबे वर्षों से ये पेयजल जो शहर का सिस्टम था वो नगर परिषद के अधीन था, अभी ये जलदाय विभाग के अधीन हुआ है। तो यहाँ पर बड़े स्तर पर पानी की चोरियाँ हो रही। चोरी का मतलब यह है कि भाई टैंकर भरवा रहे हैं हम लोग बड़े स्तर पर, अब जैसे आपने मोटर का जिक्र किया है, तो यहाँ बड़े स्तर पर अभियान चला के इसको टीमें बना के ये मतलब ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। अब आप सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि मतलब 22 MLD पानी की जरूरत है शहर, 22 MLD का प्रस्ताव दिया, यहाँ पर सिर्फ 15 से 16 MLD की जरूरत है पानी की, असली बाकी चोरी हो जाता है या नहीं चोरी। आप पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बाकी चोरी होकर के जोधपुर जिले में तो नहीं भेज रहे? आखिरी वो पानी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी मीटिंग ली है, हमने अंकलन निकाला कि गर्मी के टाइम इस समय डिमांड है पानी। जो आप 15 MLD की बात कर रहे हैं, 15 MLD पानी पहले नगर निगम से जैसे चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें आज हमारे अंकलन में आया, तो उसके हिसाब से हमने 22 MLD की बात की है। और जो पानी चोरी हो रहा है वो गलत तरीके से जो हो रहा है उसके खिलाफ आज SP को भी कह दिया है और जलदाय विभाग को भी कह दिया कि पुलिस और जलदाय विभाग मिलकर के सख्त कार्रवाई करे। बाकी रह गया चोरी से जो पानी अपनी बात कर रहे हैं, वो टैंकर कोई बेच रहा है, वो शहर में जरूरतमंद लोग ले रहे हैं, या तो वो खेती में ले जाके कहीं यूज करेगा। तो खेती में मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैक्टर से पानी ढोए। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मिलीभगत से हो रही है चोरी। निश्चित तौर पे अगर आपके पास ऐसी कोई बात है तो आप मुझे शिकायत दो, उसकी जांच करा देंगे। और जितने कनेक्शन अब तो देख लो, आप एवरेज निकाल लो कनेक्शन कितने हैं। आप दो चीज़ों पे आपसे मैं बात करूँगा कि हम लोग खुद आज इस स्तर पे आ चुके हैं कि कानून तोड़ने में एक आनंद प्राप्त होता है। मैं गलत कह रहा हूँ? जो काम कनेक्शन का सबका अधिकार है, कनेक्शन पानी का, अगर प्रॉपरली नहीं होता है, तोड़ा पाइप टूट गया। अब आप और हम भी होता है, इस गर्मी में अगर किसी ने पाइप जोड़ लिया तो हमें कोई 100, 200, 500 जो चालान उसका काट के रेगुलाइज करना है। जो चोरी की नीयत से, पानी बेचने की नीयत से कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हम भविष्य में कानून भी बनाएंगे। अभी पानी चोरी के ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है बना कि पानी स्टोर नहीं कर सकते, पानी को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एक टैंकर में आज पानी भर के आ रहा है तो आप और हम उसको क्या चेक करके कैसे बता सकते हैं कि पानी वो PhD से चोरी करके लाया या ट्यूबवेल से करके लाया? वो तो रेड हैंडेड वहाँ पकड़ा जाए तब उसकी बात, तो मौके पे। उसके लिए सख्त अभियान चला रहे हैं ताकि उस पर निजात, और लोगों को कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैंने आज SC को, पानी वालों को बोला भी है कि ये जो अवैध कनेक्शन वाली बात है तो इनको रेगुलाइज कर दो। मूलभूत आवश्यकता आदमी लेगा पानी की, जो है भाई हम, और हो सकता है कि कर्मचारी भी कोई कोताही करते हैं कि भाई आदमी गया, एप्लीकेशन लगाई, कल आना, या मैं फाइल भरूंगा, या जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कनेक्शन करने की, तो उसमें हो सकता है उसको भी मैंने टाइट किया कि भाई आप आगे इसका कोई टाइम बाउंड रख करके इसका ऊपर कलेक्टर साहब को भी कहा कि आप मॉनिटरिंग कर लो। दूसरा सवाल मंत्री जी मेरा ये था, हरीश जी यहाँ प्रभारी मंत्री थे, तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में से वो बढ़िया काम किया था नागौर के अंदर। आपके पास जैसे ये प्रभार आया नागौर का, तो हमें उम्मीद थी आप शिक्षा मंत्री थे, नागौर की उस शिक्षा से जुड़ी हुई शैक्षणिक गतिविधियाँ डगवाई हुई थी। यहाँ पर जैसे पद रिक्त है या PG के अंदर अतिरिक्त विषय खोलने की मांग हो, आपको इस क्षेत्र के लिए मतलब आप लगभग 4 से 5 दौरे यहाँ लागू कर चुके हैं। इसी दरमियान आपको कई बार छात्रों ने ज्ञापन भी किया है और जयपुर आके भी आपके सामने मांग की और भूख हड़ताल की छात्रों ने हो गई अभी। तो हमें उम्मीद थी कि भाई प्रभारी मंत्री होने के नाते आप शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ये मांग जल्दी पूरी कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पहली बात तो इतना उतावलापन क्यों? नया सेशन चलेगा, नए कॉलेज घोषणा हुई है, नए सब्जेक्ट्स की घोषणा होगी, अभी एग्जाम चल रहे हैं। कोई एक, अगर आज मैं मंत्री हूँ
उच्च शिक्षा, तो खाली नागौर के प्रभारी मंत्री होने से ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को, अभी कोई घोषणा हमने करी नहीं है। और उन बच्चों को मैंने समझाया भी था कि भाई आपको प्राथमिकता से मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, क्या मेरे को नहीं है यहाँ नागौर से गर्व होगा कि भाई मैंने अपने क्षेत्र में मैंने ये चीज़ खोली। मगर धैर्य की बजाय कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन युवाओं को मैंने इतनी आवश्यकता कहाँ है धरने पर जाने की एक दो सब्जेक्ट के लिए, जहाँ हम लोग एक एक बजट घोषणा में 80 से ऊपर कॉलेज खोल रहे हैं, क्या सब्जेक्ट के पीछे रहेंगे? जिस दिन 2018 में हमारी सरकार बनी थी, सरकारी कॉलेज मात्र 283 थे। पिछले 3 साल में 123 महाविद्यालय का तो काम बिल्डिंग का चल रहा है, और वो महाविद्यालय कहीं ना कहीं दूसरी बिल्डिंगों में चल रहे हैं। और 56 की घोषणा बजट में हुई और 30 की घोषणा पूरक बजट में हुई, तो लगभग 86 नए और महाविद्यालय खोल रहे हैं, जिसकी लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपके जिले में मैं अभी लिस्ट नहीं है, कम से कम 10 से ऊपर तो आपके ही खुले होंगे महिला महाविद्यालय। और ये तो आज ही इस बात को कहने बैठ जाएंगे नहीं साहब हमें तो आज ही ये चीज़ चाहिए, जब एग्जाम चल रहे हैं। उनको मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई आपको क्यों नहीं देंगे सब्जेक्ट, अगर आपका पढ़ने का मन है अच्छे सब्जेक्ट का, तो सरकार को कहाँ दिक्कत है वो देने में, और वो भी एक जिला हेडक्वार्टर पे। मैं इससे ज़्यादा इसमें बोलूँगा वो ठीक नहीं है। आप मुझे बताओ किसी एक मिनट, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो सब्जेक्ट मांग रहे हैं, क्या पहले भी कभी किसी राजनीतिक लोग ने इस बात को आंकलन किया कि भाई ये चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो कुल मिलाकर के किसी तरह की मेरे विभाग के किसी भी विभाग की कोई चीज़ की नागौर को कमी नहीं आने देगी। मैं आपका वकील बन के राज्य सरकार में आपके किसी भी समस्या के लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि 100 में 100 मैं पूरी कर दूंगा आपकी समस्याएं, मगर मेरे प्रयास में भाई 50% नंबर आ जाते हैं, सेकंड डिवीजन तो बनी जाती है। फर्स्ट नहीं आएगी, सेकंड डिवीजन से तो कम मैं नहीं रहूंगा, आपसे इतना कह सकता हूँ। सर एक निवेदन था, ये वकीलों की स्ट्राइक हुई थी 1-1.5 महीने, पर इनको आश्वस्त किया था पोक्सो कोर्ट और इसके लिए, तो उस पर क्या रहा? ऐसा है, उसमें ऑलरेडी सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी बजट में, और उनको समझाया भी था वकीलों। पूरे प्रदेश के जितने भी कोर्ट खुले हैं, मेरे ख्याल नागौर जिले में 3 या 4 जगह कोर्टों की बात है, वो सारे नोटिफिकेशन प्रदेश भर के करके माननीय उच्च न्यायालय को यहाँ भेज दिए हैं। नोटिफिकेशन होकर के उसमें कुछ क्वेरीज आती हैं अलग अलग जगह से, उन क्वेरीज के भी पूरी कर दी है, और आने वाले कुछ दिन में वो उन कोर्टों की जो घोषणा हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। अब तो बंद कर लो भाई। उच्च शिक्षा के अंदर कई पद रिक्त पड़े हैं, आने वाले वक्त में क्या उम्मीद है भर्तियों को लेकर? उच्च शिक्षा में सबसे पहले तो 918 के साक्षात्कार चल रहे हैं। 1000 पद स्वीकृत पिछले साल हुए थे, वो हमने आरपीएससी को भेज दिया है उसके लिए टेस्ट कराने के लिए, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कुछ पद जो अब हमारे और जो हैं वो हमने राज्य सरकार से डिमांड के लिए भेज दिया कि ये, और इसके साथ साथ शिक्षा मित्र जो हमारे लोकल स्तर पे सब्जेक्ट वाइज जो टीचर लगाने की है उसकी छूट भी नीचे दे दी गई है। ठीक है, थैंक यू।